नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको टिन मेटल को शुद्ध करने की विधि बताने जा रहा हूं, जो बेहद सरल है, जिसमें तेल भी नहीं लगता है, दूध भी नहीं लगता है, न घी लगता है इसके अंदर। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करें, एक मिट्टी का पात्र लें और उस मिट्टी के पात्र में मिट्टी का कटोरा टाइप का ले लें और उसके नीचे पेंदे में 3 बार कपड़े मिट्टी करें, ताकि आग पर रखने से वो तड़के नहीं, फूटे नहीं। इसलिए 3 कपड़े मिट्टी करके सुखा दें पहले ही। फिर उसको आग के ऊपर रखें आप, चाहे गैस चूल्हे के ऊपर रख दें, घर के गैस चूल्हे पर। उसके बाद आप उसमें टिन मेटल डालें, जो तार की तरह आता है बिल्कुल, जो बर्तनों पर कलई करने में काम आता है। चपटा तार होता है, स्क्रीन पर आप उसकी इमेज भी देख लें, इस प्रकार का वो होता है। यह टिन मेटल तार वाला आप बाजार से खरीद लें, बर्तन वालों की दुकान पर आराम से मिल जाता है। और जो कलई करने वाले होते हैं बर्तनों के ऊपर, उनके पास भी आराम से मिल जाता है। इसको आप ले लें, यह प्योर टिन मेटल होता है। इसको आप ले लें 250 ग्राम और मिट्टी के कटोरे में डालें और गैस चूल्हे पर डालकर इसको पिघला दें। जब ये पिघल जाए, तब आपको पहले से ही 250 ग्राम कास्टिक पोटाश लेके रखना है, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका सही नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पपड़ी के रूप में भी आता है और ये गोलियों के रूप में भी आता है। जैसा भी आपको मिले वैसा आप ले लें, लेकिन लैब ग्रेड का आपको लेना है। तो 250 ग्राम कास्टिक पोटाश आप पहले से लेके रख लें और इसके ऊपर थोड़ा 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 डालते रहें। और एक लकड़ी की डंडी भी ले लें, जो बिल्कुल सूखी नहीं हो, गीली हो, क्योंकि सूखी लकड़ी जल जाती है, कार्बन पैदा करती है। इसलिए आपको थोड़ा ताजा लकड़ी काट के लेनी है किसी भी पेड़ की। तो जब आप ये कास्टिक पोटाश इसमें डालते रहेंगे, तो ये इसमें से कार्बन को खींचता रहेगा। उस कार्बन को आपको साइड में कर देना है लकड़ी से। इस प्रकार आपको 250 ग्राम कास्टिक पोटाश पूरा खत्म कर देना है। इसके बाद आपको लेना है दानेदार साइट्रिक एसिड, जो नींबू से तैयार होता है। इसको साइट्रिक एसिड ही कहते हैं। ये भी चुटकी 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 करके पूरा 250 ग्राम साइट्रिक एसिड आपको इसके ऊपर उतार देना है। लेकिन इसमें आप सावधानी ये रखें कि आपने जो मिट्टी का पात्र लिया है वो मजबूत होना चाहिए। अगर कोई ऐसा वैसा पात्र होगा तो वो फट जाएगा और आपका प्रयोग बिगड़ जाएगा। इसमें यही सावधानी की बात है। और ये मिट्टी के बर्तन में ही किया जाता है। आजकल चाइना मिट्टी के बर्तन भी मार्केट में मिलते हैं, जो काफी मजबूत होते हैं। आप वो मिट्टी के बर्तन भी इसमें ले सकते हैं। तो 250 ग्राम तो कास्टिक आप खत्म कर देंगे और 250 ग्राम ही इसके ऊपर साइट्रिक एसिड खत्म कर देंगे। तब जाकर ये ऊंचे टेम्परेचर पे आएगा, 600-700 डिग्री तक ये सहन करेगा और बिल्कुल चांदी जैसा चमकदार होगा और काफी हार्ड होगा। और आवाज भी बिल्कुल टन टन की करेगा। नीचे इसको पक्के फर्श पे गिराएंगे तो ये आवाज भी चांदी जैसी ही करने लगता है। चांदी के ये समकक्ष आ जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर जो मैंने डिब्बी वाली जो भस्म आपको बताई है, जो चांदी की डिब्बी में जो बनाई जाती है, संख्या पारे से और हड़ताल से जो बनाई जाती है, वो भस्म आप इसके ऊपर डालें। और इसमें से थोड़ा थोड़ा शुद्ध कॉपर भी इसमें मिलाना पड़ता है इस टिन मेटल में, तब जाकर फिर ये चांदी के टेम्परेचर पर ही आ जाता है और इसमें दूध भी आता है। तो ये है एक बेहद ही सरल नुस्खा टिन मेटल को साफ करने का। इसमें नाम मात्र की भी गंदगी नहीं रहती है और जो बार बार तेल में बुझावे देने पड़ते हैं, उस झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये प्रयोग मेरा किया हुआ है, इससे कलई इतनी साफ हो जाती है कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इतनी साफ कलई इससे हो जाती है, साइट्रिक एसिड और कास्टिक दोनों की लाग से। और टेम्परेचर भी इसका ऊंचा आता है। तो ये करने में बहुत आसान है, लेकिन मिट्टी का पात्र आपको अच्छा वाला ही लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपकी जो कीमियागर मित्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रयोग को कर सकें। क्योंकि जब तक टिन मेटल साफ नहीं होगा और ऊंचे टेम्परेचर पर नहीं जाएगा, तब तक आप उसको सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। जब उसका कार्बन ही साफ नहीं होगा तो आगे आप क्या करेंगे? आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये है टिन मेटल को शुद्ध करने की एक सरल विधि। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।